वेलकम मेरे बच्चों। चलो आज हम लोग पदबंध पढ़ते हैं। पदबंध जो व्याकरण कक्षा 10 का एक पार्ट है। ओके। ये जो पदबंध है, ये लोगों को जैसे स्कूल में ग्रामर की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, कभी कंफ्यूजन है, कभी लगता है कि अरे ये भी तो वैसे ही है, वो भी वैसे ही है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ। तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आज जो मैं आप लोगों को पदबंध पढ़ाऊंगी वो आसान से शब्दों में, कहते हैं ना कि आसान सी भाषा आसान से शब्दों में अगर पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आसानी से समझ में आ जाती है। तो चलिए आज हम लोग पदबंध पढ़ते हैं। पदबंध पढ़ने के लिए पहले मैं अपना पीपीटी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखो, पदबंध पढ़ो और आप लोग बताओ कि हम इसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है। सो बच्चों, पहले ये बताओ कि पदबंध किसे कहते हैं। ओके। पदबंध हमें जानना है कि पदबंध होता क्या है। तो पदबंध, पद और बंध दो शब्दों के मिलने से बनता है, पद और बंध। ओके। तो पद क्या होता है वो पहले हमें जानते हैं, और फिर पद को कैसे बांध देते हैं, कैसे वो पदबंध कहलाता है वो जानेंगे। तो पदबंध सीखने से पहले पद क्या होता है वो जाने। तो यहाँ आप लोग देखो कि जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वो शब्द क्या है, पद कहलाता है। ओके। तो पद क्या होता है, पहले ये देखिए वो पद हुआ, लेकिन पद के पहले क्या होता है वो शब्द कहलाता है। जैसे कि जब कोई वर्ड, मैं आसान सी बताती हूँ कि जब कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड जब अकेले यूज होता है, अकेले हम लोग लिखते हैं, मीन सिंगल वर्ड को यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। लेकिन वही वर्ड से जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं ना, वाक्य बनाते हैं, तो वो पद कहलाता है। ठीक है। तो वो क्या कहलाए, पद कहलाए जब सिंगल अलोन, अकेले वो रहता है। जैसे कि परिभाषा देखो, स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह, ग्रामर का लैंग्वेज है उसको छोड़ो, इंडिपेंडेंटली, अकेले। ओके। मीन्स कोई भी वर्ड जब अकेले यूज होता है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है ना, कपड़ा, फूल, नदी, ये सब अकेले वर्ड है, सिंगल सिंगल वर्ड है, राइट। तो सिंगल सिंगल जब वर्ड होते हैं तो वो वर्ड कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब यही सारे वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो वो पद कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ, कपड़ा गंदा है, फूल सुंदर है, नदी तेज बहती है, राइट। तो ये हम लोगों ने क्या किए हैं, शब्द को जब सेंटेंस फ्रेम किया तो वो शब्द अकेले न रह के वो पद में आ गया, वो वाक्य बनाया, सेंटेंस हो गया, तो वो पद कहलाता, राइट। अब हमें क्या पढ़ना है, पद बंध, मतलब कि पद को लेकर उसको बांध देना, टाई कर देना। तो कैसे करना है उसको पहले हम लोग एज पर द ग्रामर हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो पद बंध के लिए क्या करना है, सामान्यतः पद जब एक ही प्रकार के, आसान से, जब एक ही प्रकार के जो बहुत सारे वर्ड होते हैं, जब एक साथ यूज होते हैं ना, तो मतलब बहुत सारे वर्डों को एक साथ सेंटेंस में जब यूज करते हैं तो वो कहलाते हैं कि वो पद को लेकर हम लोग बांध देते हैं। ओके। जैसे कि ये हाथ है, पांचों उंगली है, फिंगर है, एक दो तीन चार, और ये अलग अलग है। ओके। और विभिन्न रूप के ये शब्द है, ये भी एक शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, और सभी शब्दों को मिलाकर जब एक मुट्ठी बना दिए तो ये विभिन्न क्या हो गया, ये पहले मिलाया तो पद हो गया, और मुट्ठी बन गया तो पद बन, मीन्स विभिन्न प्रकार के शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बना दिए एक ही तरह से, उसका मुट्ठी के रूप में, तो वो पद बंध कहलाता है। ठीक है। तो ये हुआ पद बंध। सो नेक्स्ट हमें देखते हैं कि ये पदबंध कैसे हुआ, राइट। पदबंध की परिभाषा किसे कहते हैं। पदबंध की परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक शब्द, मीन्स दो, एक वर्ड से तो सेंटेंस नहीं बनेगा, आइदर टू और मोर देन टू वर्ड्स, राइट। तो दो या दो से अधिक शब्द जब एक क्रम में, मीन्स एक कैटेगरी में, एक प्रकार से, एक तरह से, ओके, एक अर्थ देते हुए जब सेंटेंस को फ्रेम करते हैं ना, तो वो पद कहलाते हैं।
ओके। सो अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि कई पदों, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट भी वर्ड को अगर मिलाकर अगर एक मीनिंग देता है, मीन्स किसी एक वर्ड को फोर्स करता है, एक ही पद का काम करते हैं, एक ही वर्ड को इंडिकेट करता है, मीन्स उसी के ऊपर बल देता है वाक्य में, एक वर्ड के ऊपर सारे वाक्य सारे शब्दों को बल देता है, जोर देता है, फोर्स करता है, तो वो पदबंध कहलाता है। ओके, अभी तक समझ में आई? नहीं समझ में आई? दूसरी सी आसान सी भाषा में कहते हैं कि जब हमारे पास सोचो कि बहुत सारे एक वर्ड है, राइट, वर्ड डिफरेंट अलोन है, सिंगल सिंगल है, तो वो शब्द कहलाया। जब उसी वर्ड को हम लोग लेके सेंटेंस फ्रेम किए तो वो क्या कहलाया? पद कहलाया। अब पद में जब एक ही प्रकार के पद, एक ही प्रकार के पद कैसे बनेंगे? कि जैसे पद कैसे होते, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द में क्या होते हैं, संज्ञा के आधार पर उसको लिखते हैं, सर्वनाम के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, राइट। सो ये पद क्यों, मतलब पहले अगर आप लोग पद परिचय पढ़ोगे तो आसान हो जाएगा, अदरवाइज मैं अभी बता देती हूँ। सो ये सारे के रूप में, ग्रामर के रूप में, पर्यायवाची के रूप में, विलोम शब्द के में, तो वो तो शब्द का अर्थ का रूप हो जाता है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज जो हम वर्ड को सेग्रीगेट करते हैं वो क्या होता है? संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, लिंग, वचन, क्रिया, काल के आधार पर वर्ड को सेग्रीगेट करते हैं ना, तो वही होता है कि जब एक ही प्रकार, मतलब सपोज करो, समझो कि संज्ञा के ही बहुत सारे वर्ड जब एक सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो उसी एक क्रम में, मीन्स एक सीरीज में एक प्रकार से बंधे हुए हैं, तो वो पदबंध, मतलब एक कैटेगरी के वर्ड जब एक साथ सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। पद क्यों हुआ? क्योंकि शब्द जब हम लोग सेंटेंस में आ गया तो वो पद हो गया, और एक कैटेगरी के जो वर्ड एक साथ यूज हुए हैं तो वो लिया कि सारे को लेकर टाइप कर दिया, बांध दिया, सो पदबंध हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर शब्द को भूल जाओ, शब्द पद क्यों कैसे कहलाया? क्योंकि जब शब्द वाक्य में आए, सेंटेंस में जब फ्रेम हुआ है तो वो शब्द न रह के पद कहलाया। और पद बंद कैसे हुआ? कि एक ही कैटेगरी के जब सारे वर्ड एक साथ सेंटेंस में फ्रेम होते हैं तो वो पद बंद हो गया। ओके, मीन्स सारे शब्दों का एक समान रूप से जब बांध देते, मीन्स एक तरह से यूज करते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं, राइट। सो ये हम कैसे कई पदों को एक साथ, मीन्स एक ही पद का काम करते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, इसको और आसानी से समझो, पहले देखेंगे हम हमारे पास पद कितने प्रकार में आते हैं, उसी प्रकार के आधार पे, उसी आधार पे हम लोग पदबंध कहलाते हैं। तो पदबंध की परिभाषा क्या हुई? पदबंध की परिभाषा ये मैंने हम लोग ने बताया कि एक ही क्रम, इस एक ही कैटेगरी के जब बहुत सारे वर्ड एक साथ सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो जो पद हुआ वो पदबंध कहलाता है, राइट। पदबंध के भेद, कितने भेद हुए? संज्ञा भेद, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण क्या है। तो बच्चों ये सब जानने के लिए हम जो पदों को सेग्रीगेट करते हैं ना, जो अलग अलग रखेंगे मीन्स शब्दों को, तो ये हमें जानना होगा ना कि संज्ञा क्या आएगा, कैसे, कौन सा वर्ड संज्ञा में आएगा, कौन सा वर्ड विशेषण में आएगा, कौन सा सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण। ओके, तो संज्ञा तो सभी को मालूम है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, राइट। तो मीन्स कोई पर्टिकुलर नेम हो, आइदर द नेम ऑफ द पर्सन हो, जगह हो, किसी जाति को या भाव को दिखाता है, फीलिंग्स को दिखाता है, तो सारे संज्ञा में आ जाते हैं। कैसे? कि संज्ञा के कितने भेद हुए? 3 हुए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या हुआ? प्रॉपर नाउन जिसको कहते हैं, राइट, जिसमें सिर्फ नाम होते हैं, आइदर द नेम ऑफ द प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स एटसेट्रा, किसी का भी पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है तो वो प्रॉपर नाम व्यक्तिवाचक आ जाएगा। जातिवाचक क्या होता है? जातिवाचक जो कोई भी ऐसा वर्ड जो ग्रुप दिखाता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो कॉमन नाउन। और जैसे कि चिड़िया, कक्षा, बच्चे, बगीचा, राइट। देन आता है क्या हमारे पास? भाववाचक। भाव मीन्स फीलिंग, जिसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, हम लोग उसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, वो फील करते हैं, राइट। जैसे भूखा, प्यासा, गर्मी, गर्माहट, चिल्लाहट, राइट। तो ये सारे, तो ये संज्ञा है।
होते हैं विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बोले, बहुत ज्यादा उसके बारे में बताएं या फिर उसकी विशेषता बताएं। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम ऐसे वर्ड जो संज्ञा की जगह पे यूज होते हैं। क्रिया, एक्शन वर्ड। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो हम काम करते हैं वो काम को डिस्क्राइब करता है। ओके, तो विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करता है। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया को डिस्क्राइब करने वाला, एडवर्ब जिसको पढ़ते हैं, राइट। तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हम जब पदबंध को सेग्रीगेट करते हैं ना, पदबंध मालूम होना चाहिए हमें कि पदबंध कैसे कितने होते हैं, कौन सी कैटेगरी में ये सेंटेंस आया है, तो उसके लिए हमें संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया क्रिया विशेषण जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या होता है? रेखांकित होता है, राइट। जो क्वेश्चंस आते हैं वो अंडरलाइन किए हुए रहते हैं, और फिर आपको पता करना है, फाइंड आउट करना है कि जो रेखांकित वर्ड है वो कौन से पदबंध के उदाहरण है। तो भैया, अगर आप ये संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया ये सब नहीं जानोगे तो कैसे पता करोगे, राइट। तो इसलिए ये बताया गया। तो संज्ञा के कितने भेद, सॉरी, पदबंध के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण, राइट। अब हम लोग थोड़ा उदाहरण देखते हैं कि कैसे ये जाना जाएगा। तो देखो, उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ। फॉर द एग्जाम्पल, 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा पाए। अब ये कहोगे कि ये क्या है? 2 ताकतवर आदमी। ये रेखांकित वर्ड क्या है? ताकतवर आदमी का है, राइट। तो आदमी तक में है। यहाँ मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ कि देखो, कितनी बार होता है ना कि कंफ्यूज कर जाते हैं, लगता है कि ये विशेषण है, लेकिन फिर आंसर में आ जाता है कि नहीं, ये तो संज्ञा होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये देखो कि जो लास्ट वर्ड जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको देखना है। कि ये एक ट्रिक हुआ कि जो अंडरलाइन किया हुआ में जो लास्ट वर्ड है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, वो किसको दिखा रहा, वो संज्ञा को दिखा रहा, विशेषण को दिखा रहा, या क्रिया को दिखा रहा, या क्या दिखा रहा। तो वो मतलब कि वो जो एक वर्ड वो पूरे सेंटेंस का भार को संभाले हुए, पूरा सेंटेंस उसी वर्ड से रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। तो जो लास्ट वर्ड जो होगा वो उसके आधार पे आप लोग पदबंध को बता सकते हैं। तो क्या है इसमें? 2 ताकतवर आदमी, आदमी की विशेषता बताई गई। आदमी क्या है? कि 2 है, ताकतवर है, राइट। तो आदमी है, ताकतवर, यहाँ पर ताकतवर भी आएगा और आदमी भी है, तो ये भारी मेज को उठा पाएंगे, इसलिए ये आदमी है। तो ये संज्ञा को दर्शा रहा है, राइट। संज्ञा को दर्शा रहा है, संज्ञा के बारे में बता रहा है। फिर मेहनती छात्र ही अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, छात्र के बारे में बताया है, अंडरलाइन किया हुआ, तो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट में देखो आप, दशरथ पुत्र राम आसमान में उड़ता गुब्बारा। ये दोनों तो एग्जाम्पल दिया फॉर द डिफरेंसेस, जहां कंफ्यूज करते हैं उसके लिए मैंने बताया। अब जो पदवन के आधार पे जो मैंने परिभाषा बताया आप लोगों को कि एक प्रकार के जो वर्ड एक साथ सेंटेंस में यूज होते हैं ना, तो वो उसी तरह के पदबंध हो जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के आधार पर बताती हूँ, आसमान में उड़ता गुब्बारा। तो आसमान क्या है बच्चे? संज्ञा वर्ड में आएगा। गुब्बारा क्या है? संज्ञा वर्ड में आएगा, राइट। तो गुब्बारा क्या है? आसमान में उड़ रहा था जो फट गया, गुब्बारा के बारे में बताया गया। लेकिन फट गया उसका क्रिया में आ जाएगा, उड़ना उसका विशेषण में आ जाएगा। लेकिन आसमान और गुब्बारा दोनों तो संज्ञा है, राइट। तो एक ही प्रकार के शब्द यूज हुए हैं, एक ही कैटेगरी के वर्ड यूज हुए हैं। और यहाँ लास्ट वर्ड भी क्या है? गुब्बारा, जो संज्ञा वर्ड है। तो इस प्रकार से आप लोग दोनों तरीके से देखो कि लास्ट वर्ड वो क्यों है दोनों, फर्स्ट और सेकेंड वाला, क्योंकि जो कंफ्यूजन होती है कहीं कहीं, उसके लिए मैंने बताया कि जो लास्ट वर्ड है वो भी देखो कि क्या है, वो क्या दर्शा रहा है, कौन सी कैटेगरी को दिखा रहा है। और अदरवाइज एक ही प्रकार के जो वर्ड है, तो एक ही प्रकार के वर्ड में क्या आएगा? आसमान और गुब्बारा एक ही कैटेगरी के वर्ड है, तो ये हुआ संज्ञा पदबंध। तीसरा वाला उदाहरण देखो, दशरथ पुत्र राम। ओके, राम लास्ट वर्ड है, संज्ञा है, किसके पुत्र है? दशरथ, संज्ञा वर्ड है। तो ये भी दोनों मतलब कि एक ही समान प्रकार के शब्दों का यूज हुआ है, यूज शब्द को मिलके पद बने हैं, तो पदों को बांध दिया गया है एक ही प्रकार के, राइट। तो इसलिए हुआ दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विशेषण पदबंध का।
वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। वह बहुत सुंदर, विशेषण तो सबसे आसान है, जहां दिखेगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है वो विशेषण। कंफ्यूजन कहाँ होती है, सिर्फ सर्वनाम वाले पदबंध में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, राइट। तो बहुत सुंदर किसी की विशेषता बताई जा रही है तो वो विशेषण पदबंध होगा। उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है, तो इसमें विशेषण पदबंध हो गया, राइट। तो उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़, पेड़ एक है, अगर पेड़ आम का पेड़, यहाँ पेड़ में आम का पेड़ अगर अंडरलाइन किया रहता तो वो संज्ञा पदबंध होता, लेकिन यहाँ है पेड़ की विशेषता बता रही है, कहाँ है, कोने में लगा हुआ है, तो ये विशेषण पदबंध हो गया। अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। अत्यंत सुंदर, फुर्तीला, सुंदर भी विशेषण डिस्क्राइबिंग वर्ड है, फुर्तीला भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है, आज्ञाकारी भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो तीनों एक ही प्रकार के वर्ड एक ही साथ यूज हुए हैं, तो ये भी विशेषण। ओके, सो हमें क्या करना है, एक ही कैटेगरी के वर्ड जब एक ही साथ सेंटेंस में यूज हुए हैं तो वो देखना है। अदरवाइज हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो एक वर्ड पूरे सेंटेंस को रिफ्लेक्ट करता है, पूरा भार उसके ऊपर होता है, तो वो दो प्रकार से पदबंध की पहचान होती है। ठीक है, तो लास्ट वाले जो मैंने कहा कि देखो लास्ट कहाँ तक रेखांकित किया वो आसान सी है। अदरवाइज जिसको संज्ञा विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण जिसको अच्छे से मालूम है वो अच्छे से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। तो संज्ञा मीन्स नाउन वर्ड, विशेषण मीन्स संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हैं। तो ये हो गया आपका विशेषण पदबंध। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले में जो यूज होते हैं, प्रोनाउन जिसको कहते हैं वो आप लोग इंग्लिश में। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं। अब ये क्या है कि कुछ, मतलब नेता तो है लेकिन कौन से नेता अच्छे हैं, कुछ। तो कुछ क्या है, सर्वनाम वर्ड है, राइट। तो देश के नेताओं में, अगर यहाँ पर ऐसे भी अगर हमारे से भी हो सकता था ना, अंडरलाइन करता तो आप लोग को और आसानी से लगता, समझ में आ जाती कि ओ हमारे और कुछ दोनों सर्वनाम वाले हैं, तो आसानी से आइडेंटिफाई कर जाते। लेकिन यहाँ अगर हमारे नाम भी हैं, कुछ है, तो भी हम ये देखते हैं कि हमारी सेंटेंस का जो भार है वो कुछ पे है। ओके, मतलब कुछ नेताओं के बारे में बताया जा रहा है, तो वो सर्वनाम है। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अब यहाँ पर अगर शरारत करने वाले छात्र सिर्फ ये रहते तो क्या होता, छात्र की विशेषता बताई गई है तो ये शरारत करने वाले हैं। तो छात्र अगर सिर्फ अगर शरारत करने वाले छात्र तक रहते हैं ना तो संज्ञा होता, लेकिन शरारत करने वाले अगर अंडरलाइन किया हुआ रहता तो विशेषण होता। लेकिन अब यहाँ क्या है, शरारत करने वाले छात्र में से कुछ पकड़े गए, कुछ, अगेन द प्रोनाउन वर्ड, सो सर्वनाम वर्ड, राइट। सो इस तरह से आप लोग हो। नेक्स्ट है क्रियापदबंध। क्रिया जहां एक्शन वर्ड वर्ब वर्ड यूज होता है, वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा। आया होगा क्रिया वर्ड है, हो गया। और क्रिया, और इसको पहचानने का आसान सा तरीका क्या है कि क्रिया जो होते हैं, जो हम लोग सब्जेक्ट फ्रेम करने का तरीका होता है ना, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, तो हमारा वर्ब, तो हमारे सेंटेंस में वर्ब लास्ट में ही आता है, राइट। वर्ब मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो सेंटेंस वर्ब, तो लास्ट में अगर ये क्रिया वर्ड होगा तो क्रियापद बन, क्रिया ऑलवेज लास्ट में ही आती है। सुनीता सुनाती रहती है, जैसे कि देखो दादी हर रात हमें नई नई कहानियां सुनाती रहती है, राइट। तो ये सुनाना रहना दोनों क्रिया है, तो क्रियापद बंद हो गया। गा रहा है, पसंदीदा गीत गा रहा, गाना क्रिया है। खेल रहे हैं, खेलना क्रिया है, तो ये क्रियापद बंद। और अंडरलाइन भी किया है, तो क्रिया को पहचानना तो बहुत ही आसान हो जाता है। जहां भी एक्शन वर्ड देखो जो सेंटेंस के लास्ट में ही होते हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, अगर नहीं भी अंडरलाइन किए होंगे तो एक्शन वर्ड से आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो क्रियापद बंद है, राइट। सो ये हुआ क्रियापद बंद। नेक्स्ट आती है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताती है। जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ क्या है, संज्ञा है, क्या कर रहा है, चल रहा है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, उसके चलने को डिस्क्राइब किया है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिया विशेषण। ओके, सो इस तरह से और भी उदाहरण देखते हैं। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, गाड़ी आई तो आना क्रिया वर्ड हुआ,
और कैसे आई, बहुत जल्दी, मतलब समय से पहले आ गई, राइट। तो वो बहुत जल्दी क्रिया के होने की विशेषता बता रही है, सो क्रिया विशेषण हो रही है। देन पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, पक्षी बैठा तो है लेकिन कहाँ बैठा है, पिंजरे के अंदर, उसके बैठने को के प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो वो हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जहां संज्ञा वर्ड होते हैं, वो संज्ञा एक साथ में वर्ड है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम वर्ड हुए तो सर्वनाम पदबंध, विशेषण जो डिस्क्राइबिंग करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड विशेषण पदबंध, क्रिया वर्ब जो लास्ट में होते हैं, एक्शन वर्ड जहां दिखा, जहां कोई काम के होने के बारे में बताया है वो क्रिया पदबंध, और क्रिया विशेषण जो हाँ क्रिया की विशेषता बताई गई, राइट। दूसरा है कि हम लोग देखेंगे सेंटेंस का भार, सेंटेंस का भार कहाँ है। तो जैसे कि लास्ट में मैंने बताया था सर्वनाम में ये होते हैं किसी तरह से कि जो लास्ट में यूज होते हैं, राइट, जब लास्ट में यूज होते हैं उस तरह से। सो आप लोगों को मैं एक और इस तरह से कुछ और उदाहरण भी दिए हुए हैं, जितना प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, आसानी से समझ में आ जाएंगी। फॉर द एग्जाम्पल ये देखो, श्रीधर के 4 पुत्र, श्रीधर के लिखा हुआ अंडरलाइन किया तो श्रीधर तो नाम हुआ, बस। तो ये एक ही तो वर्ड है और वो वही अंडरलाइन किया हुआ है और वो नाम वर्ड है, तो बस हो गया, वो संज्ञा पदबंध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, धीरे, ये कुछ मैंने दिए हैं एक्स्ट्रा आप लोगों को, एक्सरसाइज है, आप लोग खुद से बनाओ, चेक करो, देखो कितना समझ में आया या नहीं आया। धीरे चलने वाली गाड़ियां, गाड़ियों के बारे में बताई जा रही है, गाड़ियां कैसी है, धीरे चलने वाली है। तो ये कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा विशेषण सर्वनाम या क्रिया। गाड़ियों की विशेषता, गाड़ी क्या हुई, संज्ञा वर्ड है, संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये हो गए विशेषण पदबंध, राइट। तो इस तरह से हम लोग और भी देख सकते हैं उदाहरण। नेक्स्ट और भी उदाहरण है, राधा का कुत्ता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। अब ये कुत्ते को भी डिस्क्राइब किया गया है, कुत्ता कैसा है, सुंदर भी है और आज्ञाकारी मीन्स ओबीडियंट भी है, राइट। तो कुत्ता भी तो नाउन वर्ड में आएगा, तो कुत्ता नाउन है तो नाउन को, संज्ञा को डिस्क्राइब किया है, तो क्या होगा, संज्ञा को डिस्क्राइब करने वाले विशेषण पदबंध, राइट। देन चोरी करने वाले बदमाशों में से कुछ पकड़े गए, ऐसे उदाहरण हम लोगों ने कुछ और भी पढ़े हैं ना, तो कुछ पकड़े गए। सो चोरी करने वाले बदमाशों में से कुछ पकड़े गए, तो कुछ क्या है, सर्वनाम का उदाहरण है, सो सर्वनाम पदबंध है। उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है, व्यक्ति की विशेषता बता रही है लेकिन व्यक्ति अंडरलाइन नहीं है, बैठा हुआ भी है, अंडरलाइन है, लेकिन कहाँ बैठा है, उस छत के कोने में, उस, ओके, छत का कोना है लेकिन छत का कोना कहाँ है, वो छत का कोना है, तो छत को भी डिस्क्राइब किया है। और छत के लिए कौन सा वर्ड यूज है, सर्वनाम वर्ड यूज है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो, राइट। तो इसलिए इस तरह से नेक्स्ट कुछ और दो है, वह विद्यालय से निकलकर बाजार की ओर आया होगा, आया होगा, आना क्या है, क्रिया है और अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये क्रिया पदबंध हुआ। लास्ट में है, राम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता इसलिए उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आया, उसके जन्मदिन कोई, आसान है ना, उसका भी सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम, दोनों एक जैसे ही है, एक ही कैटेगरी के वर्ड यूज हुए हैं। तो जब एक ही कैटेगरी के वर्ड को देख रहे हैं कि एक ही साथ यूज हुए हैं सेंटेंस में, तब तो आसानी से पहचान लेंगे हाँ ये सर्वनाम का है, ठीक है। तो होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो, पदबंध वाली वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई है तो इससे अच्छा आप लोगों को और क्या चाहिए, और क्या वर्कशीट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, क्या चाहिए, आप लोग ये भी मुझे कमेंट करके बताओ, सो दैट मैं और ज्यादा अच्छा अपलोड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और इसको पढ़ो, प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके जरूर बता दो कि क्या आप लोग को पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा मैं करने की कोशिश करूंगी जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय, पढ़ो लिखो और अच्छे नंबर स्कोर करो, ठीक है।